तो दोस्तों आइए सीखते हैं कैसे x टू द पावर x इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना x की पावर x इक्वल टू 5 ये कैसे आएगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। हम आपको बता दें जो है एक होता है हमारा डब्ल्यू लैम्बर्ट फंक्शन। क्या होता है? डब्ल्यू लैम्बर्ट फंक्शन होता है। ठीक, ये होता क्या है ध्यान से देखना। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स टाइप का है, मीन्स जो यहाँ लिखा गया वही यहाँ लिखा होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए वहाँ भी। तो हमारा जो डब्ल्यू लैम्बर्ट फंक्शन होता है डब्ल्यू ऑफ एक्स वो क्या होगा? इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के बराबर होता है। ठीक, यही होता है हमारा डब्ल्यू लैम्बर्ट फंक्शन। और इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आइए यहाँ पर हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए यार हमको जो है इस एक्सपोनेंशियल को हटाना पड़ेगा, x टू द पावर x वाले को। तो क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। क्या ले लेते हैं? लॉग। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 5। ठीक, पावर आगे आ जाएगा, मीन्स x लॉग x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 5। आपको एक फार्मूला पता होगा कि अगर हम e टू द पावर ऑफ लॉग ऑफ x लिख दें, मीन्स जो बेस यहाँ है अगर वही बेस यहाँ है तो यहाँ जो भी लिखा होता है वो सीधे इस वैल्यू के बराबर होता है। तो आइए वही हम करते हैं। क्या हम इस x को e टू द पावर log ऑफ x लिख सकते हैं? इस x को। ठीक, और एक log x हमको दिए ही हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसमें डब्ल्यू लैम्बर्ट फंक्शन का यूज कर सकें, क्योंकि x इंटू ई टू द पावर x वाला फॉर्म जनरेट हो सके। आप देखना यहाँ पर क्या आ गया? log ऑफ x इंटू ई टू द पावर log ऑफ x टू दी बेस ई इक्वल टू log 5 आ गया कि नहीं? अब आप दोनों साइड क्या ले ले? डब्ल्यू लैम्बर्ट फंक्शन। ठीक, तो ये डब्ल्यू के अंदर आ जाएंगे। क्या आएगा? log ऑफ x इंटू, ये अलग है ठीक है, इंटू ई टू द पावर log ऑफ x। अब बेस लिखें या ना लिखें ये अंडरस्टूड है। ठीक, यहाँ भी वही हो गया डब्ल्यू ऑफ log ऑफ 5। हाँ, अब क्या करेंगे आप? अब आपको पता है कि अगर डब्ल्यू के अंदर ये चला गया ई कैसे? यहाँ पर देखना W है क्या? इस फंक्शन का इनवर्टिबल फंक्शन है, यानी कि W ऑफ x इक्वल टू क्या है? F इनवर्स ऑफ x है कि नहीं? तो अगर आप W के अंदर ये x इंटू ई टू द पावर x मीन्स x को अगर आप इससे रिप्लेस कर दे रहे हैं तो इस F इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? x इंटू ई टू द पावर x आ जाएगा। तो भाई ये है क्या? fx है ना, तो यानी W के अंदर अगर आप fx डाल रहे हैं तो ये क्या हो गया? F इनवर्स ऑफ F ऑफ x। ये क्या हो गया? x के इक्वल आ गया। यानी कि अगर w के अंदर आप x ई टू द पावर x लिख रहे हैं ना तो वो x के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? x के बराबर। अब आप बताइए x की जगह क्या है? log x लिखा हो तो log x के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ गया? w log 5 आ गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। आप क्या करिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करिए? एंटीलॉग ले लीजिए। बेस रहेगा बेस, यानी कि e इधर चला जाएगा तो ई टू द पावर डब्ल्यू ऑफ log ऑफ 5। अब इसी जो है आप क्या करिए? वोल्फ्राम अल्फा या डिजिटल कैलकुलेटर्स जो है इस डब्ल्यू log 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा होता है -1/e से लेकर जो है वो बनता है यहाँ पर, मतलब यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप log 5 देखें तो शायद यहाँ पर कहीं इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग करके इसका वैल्यू आएगा, तो ये इसका वैल्यू होगा। तो हमारे पास इसका वैल्यू है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू जानते हो क्या है? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.129 आएगा, और भी आएगा तो आप इसको जो है उससे जाके चेक कर ला। ठीक है, तो आप जब ये वैल्यू रखेंगे तो शायद ये 5 के बराबर आ जाए। अप्रॉक्स आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं देगा, अप्रॉक्स।